रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए। रमेश जी, अगर हम पूरे मामले को देखें तो अब सियासी लड़ाई बन चुकी है और कहीं ना कहीं नफा नुकसान राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है कि भाई इस लड़ाई में कौन फायदा होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो सपा ज्यादा से ज्यादा माइलेज लेगी और कहीं ना कहीं यह भी देखा जा रहा है कि भाई ये लड़ाई सत्ता पक्ष को दबाने में कितनी कारगर होगी। सत्ता पक्ष अड़ा हुआ है क्योंकि सरकार में रिकॉर्ड है रेजिग्नेशन नहीं हुए हैं 2015 से लेकर अब तक। तो कहां किसे फायदा किसे नफा नुकसान होता नजर आ रहा है। अनु भाई, मुझे लगता है पूरा विपक्ष और नई जन्मी पार्टी और काकरोच पार्टी ये गलत ट्रैक पे चल पड़े हैं। अभी आपने बताया क्योंकि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं क्लियर कट, फिर ये इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? आपको अगर करना है मांग नीट और ये परीक्षा जितनी लीकेज हो रही है उसको रिफॉर्म करने की बात आप कीजिए। अगर वो कर सकते हो तो करिएगा, वरना सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। वो आपने 20, 22, 25 दिन में आपने देख लिया। अब ये बयान आने लगे हैं कि सरकार तैयार है, जेपी नड्डा साहब बुला रहे हैं। अब देखिए, जेपी नड्डा साहब क्या शिक्षा मंत्री हैं? वो रेलिवेंट करते हैं इस पूरे मुद्दे को पूरे सुलझाने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो सवाल है कि भाई जिनसे बात करनी है उसमें भी ये कहा जा रहा है जेपी नड्डा कर रहे हैं तो मेरे घर आए मेरे दफ्तर आए। कॉकरोच पार्टी ने साफ कर दिया था पहले ही कि आपको जंतर मंतर आना होगा। अनु भाई, ऐसा नहीं होता। देखो, ये परंपराएं रही हैं खूबसूरत लोकतंत्र में, ये चीजें रही हैं। जब कोई रूठा होता है, घर का भी अगर आदमी कोई रूठा होता है तो घर का मुखिया उसको मनाता है। बिल्कुल। रूठ के आदमी कहाँ चला जाता? घर के बाहर पार्क में बैठ जाएगा, सीढ़ियों पे बैठ जाएगा या छत पे चला जाएगा। तो मुखिया होता है, उनको छत से भी मनाता है, जाके पार्क से भी मनाता है। और कमोबेश सरकार और प्रोटेस्टर के बीच में भी यही संबंध होता है, यही रिश्ता होता है। सरकारें कांग्रेस की समय भी उठ के चल के आती थी। जब अन्ना आंदोलन जब हो रहा था और उस समय स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी साहब उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो भी चल के गए थे। कई नेता ऐसे गए थे। और अभी जब बीजेपी के साथी भी बोल रहे थे तो मुझे एकाएक एकदम हंसी आ गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री साहब ने ट्वीट कर दिया है कि ये पूरे मामले में जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं, नीट के आरोपी, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उनके ऊपर वो किया जाएगा। मुझे लगता है जिस समय प्रधानमंत्री साहब ट्वीट करवा रहे होंगे, कर रहे हैं या भगवान जाने वो करवा रहे थे, उसके 1 घंटे के बाद ही जो राजस्थान से नीट के आरोप में सीबीआई ने पकड़ा था उनको क्लीन चिट दे दी। नाम है संजीव मुखिया, जिनको सीबीआई ने ये कहा था ये मास्टरमाइंड है, क्योंकि सबसे पहले लीकेज जो हुई थी नीट की वो राजस्थान से हुई थी और राजस्थान से सीबीआई ने कई सारी वहां पे गिरफ्तारियां की थी। उनके मेन आदमी को इन्होंने छोड़ दिया। और संजीव मुखिया बिहार का। अब आप बताइए, अब किस तरीके से, मतलब कितना कंट्रडिक्शन आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम बात करने के लिए राजी है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि ऐसी बात है। तो ये दोहरा चरित्र क्यों रमेश जी, क्यों ऐसा दोहरा चरित्र? मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब दो चीजें हैं। दोपहर में ये आई है, एक जितेंद्र सिंह का बयान आता है, हमारे रास्ते खुले हुए हैं, केंद्र सरकार के रास्ते खुले हुए हैं। कौन सा और हमसे बात करिएगा आके। अब उसका खंडन कर दिया सीजेपी वालों ने कि भैया जिनको आना हमारे पास आइए मिलने के लिए। अभी नए नए जो मंत्री आ रहे हैं, नए नए बयान उनको दिलवाए जा रहे हैं। अभी जो अकाउंटेबिलिटी जिसकी बनती है, प्रधानमंत्री छोड़िएगा, प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे बड़े मुद्दे पे। वो किसी मुद्दे, इस तरह के जब मुद्दे होते हैं वो नहीं बोलते हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कम से कम जो संबंधित जो मंत्री है, मंत्रालय है, अरे मंत्रालय के अगर मंत्री नहीं आ रहे हैं, वो उसका एचओडी बाहर निकल के आ जाए, उसको लीड करने वाला ब्यूरोक्रेट जो बड़ा अधिकारी है वही बात निकल के आया। कम से कम तसल्ली तो होती। और कल भी जब परसों जो ये पूरा मामला हुआ है, अनूप जी अगर आप गौर से देखो, जो प्रधानमंत्री की जो शैली हम लोगों ने देखी है 14 सालों में, वो लोगों के साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, मनोहार करते हैं, मन की बात करते हैं। अब प्रोटेस्टर आपके गेट तक पहुंच गए थे। अगर उस समय जब आपका काफिला निकल रहा था तो आप रुकवाते और अपने एसपीजी को या किसी को कहते कि इनमें से 4 बच्चों को बुला के मेरे पास ले आओ। कुछ भी ना करते, झूठ बोल देते, उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवा देते, उनको ये कहते कि तुम्हारी मांगों को मानेंगे और इस बात के लिए मैं मनन मंथन करूंगा, पार्लियामेंट सेशन पे बात करूंगा। अनूप जी, मुझे लगता है मामला वहीं शांत हो जाता, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, हठधर्मिता। प्रधानमंत्री कभी भी चाहे आपका किसानों का आंदोलन हो,
वो धैर्य देखते हैं कि कितनी देर तक ये लोग बैठ सकते हैं। बैठे बैठे जब लेकिन इनके यहाँ पेट में थोड़ी दर्द गलती होगी रमेश जी, सरकार इस आंदोलन को थोड़ा भांपने में थोड़ी चूक कर गई है। मैं कृष्ण